राजा है, राजा के पुत्र हैं, पर वे केवट से इतना प्रेम दिखा रहे हैं जैसे कि केवट उसका सगा भाई हो। क्यों? केवट तो वर्ण से भी क्षत्रिय नहीं है। केवट की जाति क्या है? केवट की जात अलग होती है, नाव चलाने वाली जाति। और उस केवट पर भगवान ऐसे रीझ रहे हैं, ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे भगवान उसे अपनी पूरी संपत्ति दे दे। यह देखकर गुहा का जो दिमाग था वो भी फिर गया था। जो गुहा था, राजा दशरथ जी का मित्र जो था, जंगल में रहता था, वह भी चकरा गया कि भगवान ऐसा प्रेम क्यों दिखा रहे हैं केवट के साथ। केवट नाव ही तो पार करानी है, पर केवट ने अपनी बड़ी बुद्धि और चतुराई से, ये केवट का चरित्र सुनना है, राम जी का ही नहीं। हमें केवट जैसी भक्ति करनी है भगवान की। क्या? चतुराई के साथ। कृष्ण भक्त अति चतुर। भगवान का भक्त क्या होता है? चालाक। संसार के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए। हम लोगों को ठग सकते हैं पर भगवान को नहीं सकते। और भगवान का भक्त लोगों को नहीं ठगता, वह भगवान को ठगता है। बलि ने भगवान को ठग लिया। एक पग में स्वर्ग लिया, दूसरे पग में पृथ्वी को, और जब तीसरे पग भगवान ने बोला कहाँ रखूं, गरुड़ ने अपने नाग पास में उसको बांध लिया। गरुड़देव ने नाग पास में बलि को बांध लिया। वो असमंजस में क्या करूं, फंस गया। वचनबद्ध था तो क्या करे? तो खोपड़ी काम कर गई उसकी। उसने कहा इससे नाग पास में तो बंध गया हूं, वचनबद्ध भी था, इससे बढ़िया क्या होगा कि अपनी खोपड़ी ठाकुर जी को दे दूं, ये तो बच गया है मेरे पास। भगवान रुक जाओ, मैं वचनबद्ध नहीं हूं। बोला क्या? बोला एक वस्तु मेरे पास रह गई। क्या? क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार किसका है? हमारा है। हमारी आत्मा के पास क्या रहता है हमेशा? आंख, नाक, कान, मुंह तो शरीर का खत्म हो जाएगा, पर मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीजें किसके साथ रहती हैं? आत्मा के साथ सदैव चिपकी रहती हैं। तो आप जब अहंकार नष्ट करने के लिए आए थे, मेरा तो सब कुछ तो हो गया था नष्ट, पर अहंकार अभी खोपड़ी में रह गया है। इसलिए आप अपने चरण को मेरे सिर के ऊपर, तीसरा स्थान यहाँ रख दो। भगवान ने उसके ऊपर जैसे अपना चरण रखा, नाग पास से खोल के भगवान ने उसे कहाँ भेज दिया? सीधा सुतल लोक में। हमारी पृथ्वी के नीचे 7 लोक है ना, तल, वितल, तलातल, रसातल और सुतल लोक, फिर पातालातल। सुतल लोक का राजा बना दिया उसको। ठग लिया ना? भगवान ने ठगा उसको या उसने भगवान को ठगा? उसने ठग लिया। उसने ठगा। कैसे ठगा? सुतल का तो राजा तो वही बोले कि भगवान ने तो 3 लोग उसके ले लिए, जो उसने यज्ञ करके भगवान प्राप्त किए थे, तपस्या करके। भगवान ने स्वर्ग भी ले लिया, वो भी ले लिया। तो भगवान ने क्या कर दिया? उसको एक सुतल लोक का राजा बना के। अरे सुतल लोक का राजा तो बनाया, भगवान ने कहा कि भैया तुझे अब राजा बना दिया, तुझे कुछ चाहिए मुझसे तो मांग ले। उसने कहा कि तुम क्या तुम ही चालाक हो, बोलो आप मेरा वचन दोगे? बोला हाँ। बोला सुतल लोक में कोई भक्त नहीं है, उस सुतल लोक में कोई भक्त नहीं रहता, और आपके बिना मैं आपके भक्त नहीं, भक्ति से दूर हो जाऊं, अकेला हो जाऊंगा। इसलिए आप मुझे वचन दो कि आप मेरे द्वार पर खड़े रहोगे, आपको सुतल लोक का चौकीदार बनना पड़ेगा। तो भगवान तो भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार। तो भगवान सुतल लोक के क्या बन गए हैं? चौकीदार। आज भी भगवान चौकीदार है सुतल लोक में जाकर। राजा बलि तभी तो प्रसन्न है वहां, क्योंकि भगवान का भक्त कहता है जहां भी भेज दो। भक्त कहीं भी जाने को तैयार है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो फिर क्यों, जब सबको पता है तो फिर क्यों रोते हो? हम परेशान हैं, क्यों रोते हो? फिर पता तो है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, तो फिर रोते किस बात के हैं? और जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। तो जिस भी परिस्थिति में खुश तो रहो, ये भगवान की इच्छा है। जहां भी रखा है कोई टेंशन नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान जहां रख रहे हैं, बस भजन नहीं छूटना चाहिए। मेन खोपड़ी में ये रहना चाहिए कि मेरी माला, मेरा भजन, साधु संग, भगवान की सेवा, ये नहीं छूटना चाहिए। अब भले महल में रह लो और माला छूट जाए तो महल बेकार है, आग लगा देनी चाहिए उस महल में।
क्या कहा मीरा ने? मीरा ने क्या कहा? अरे राणा जी रूठे तो अपने घर में रखासी, हे मारो हरि रूठे कठे जा स्याहे माए। राणा जी रूठे तो मारो काई करसी, है मैं तो गोविंद रा गुण गा स्याहे माए। राणा जी रूठे तो मारो काई करसी। अगर राणा रूठेगा तो रूठता रहे हैं? अगर ठाकुर जी रूठ गए तो हमारे पास और कोई द्वार नहीं है। आर न सूझे पार न सूझे, अब कोई दूजा द्वार न सूझे। कौन के द्वारे जाऊं प्रभु जी, छोड़ के शरण तिहारी। किसके पास जाएंगे? भगवान की शरण को छोड़ के। किसके पास जाएंगे? इसलिए भगवान का भक्त भगवान को भी ठग लेता है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की, बछड़ा चोरी किए ब्रह्मा जी ने, जब पता लग गया कृष्ण स्वयं भगवान है, तब कहने लगे कि भगवान आपको, आपके पास अपने सिवा और कोई वस्तु नहीं है जो आप अपने भक्तों को देना चाहते हो। आपके अलावा और कोई श्रेष्ठ उपहार नहीं है आपके भक्तों को देने के लिए। भगवान अपने भक्तों को क्या देना चाहते हैं? अपने आप को देना चाहते हैं। इसलिए उनकी सब वस्तुएं पहले ही छीन लेते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त के साथ रहना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं ये मांग ले, वो मांग ले, भगवान ले ले, निकल, क्योंकि इसे मैं नहीं चाहिए ना। भगवान को अगर मांगेंगे तो भगवान आ जाएंगे और फिर भगवान के आने के बाद अन्य वस्तुओं की कामना ही नहीं रहेगी, नष्ट हो जाएंगी सब कामनाएं। किसी भी प्रकार का प्रलोभन भगवान से नहीं मांगना, किसी भी प्रकार का। देखो वो कह रही है आई अंडरस्टैंड, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं समझ चुकी हूं, अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? देखो फोन समझ जाता है पर हमारी खोपड़ी नहीं समझती। ये प्लास्टिक का, लोहे का, सिलिकॉन का बना हुआ फोन ये समझ जाता है, पर हमारे तो प्लास्टिक का जंग लगी खोपड़ी में, इतना सुनाने के पर भी सुन नहीं रहा। कथा सुनी सुनी फूटिया कान, तभी ना आवे मने ब्रह्म ज्ञान। कान तो फूट चुके हैं सुन सुनकर भी, तब भी खोपड़ी के अंदर कुछ जाग नहीं रहा। तो राजा बलि ने जब भगवान को ठग लिया, भगवान तो क्या बन गए उसके द्वार पर। अभी सावन के महीने वामन द्वादशी आएगी, नहीं भादों में, तो सावन में ओणम फेस्टिवल होता है। सावन के महीने केरला के लोग ओणम फेस्टिवल मनाते हैं, उसमें राजा बलि का स्वागत करते हैं। राजा बलि ने भगवान से वचन लिया कि आप, सुतल लोग तो जाऊंगा पर आपका दर्शन करने जरूर आऊंगा पृथ्वी में। तो भगवान ने कहा कि तुम ठीक है। राजा बलि अमर है ना आज भी। तो राजा बलि उस दिन, उस संक्रांति से लेकर 10 दिन के लिए पृथ्वी के ऊपर आते हैं भगवान का दर्शन करने। त्रिविक्रम, तिरुचरणपल्ली, जनार्दन स्वामी, सारे पृथ्वी में जितने भी मंदिर हैं, इस लोक में भगवान के दिव्य मंदिर हैं, उन सब जगह जाके राजा बलि दर्शन करने के लिए जाते हैं और फिर दर्शन करके वापस अपने सुतल लोक चले जाते हैं। तो जब राजा बलि आते हैं तो केरला के लोग राजा बलि के स्वागत में घरों के बाहर फूलों से सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाते हैं और उनके लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाते हैं, प्रसाद देते हैं राजा बलि को। वहाँ त्यौहार मनाया जाता है ओणम का फेस्टिवल। तो इसी प्रकार भगवान का भक्त भगवान को ठग सकता है। तो केवट भी भगवान तो पार लगाना चाहते हैं। पार लगना जा रहे कौन? भगवान। तो भगवान जो संसार को पार लगाते हैं उसको पार लगाना है। जो संसार को पार लगाते हैं उसको पार लगाने के लिए किस भगवान वो खुद कह रहे हैं कि मुझे पार लगा दे।
क्या राम जी को पता नहीं था कि पार कैसे लगते हैं? राम जी जब नाव चलाने की बुद्धि प्रदान करने वाले हैं तो उन्हें नाव चलानी नहीं आती क्या? आती थी। पर भगवान हमारे लिए आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। तो केवट क्या लाया था? जंगल से केले लेकर आया था, जंगली फल लेकर आया था भगवान को। भगवान आज खा लो, मैं कल सुबह आपको छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, जाना तो आज ही है। तो कैसे जाऊंगा? चरण धूल की महिमा हरी। हाँ, मांगी केवट ना। मैं प्रभु आपके नाम, आपके चरण धूल की महिमा अगाध है। उस चरण धूल की तो पता नहीं क्या होगा, तो क्या करूं मैं? आपके चरण कमलों को पहले धोना चाहता हूं, क्योंकि भगवान तो ऐसे अपने चरण धुलाएंगे नहीं किसी से, क्योंकि राजा के बेटे में वनवास जा रहे हैं, तो मैं अपने चरण तो कैसे धुलाएं? भगवान तो बिल्कुल रामचंद्र पूरे आदर्शवादी हैं। भगवान कहते मैं राम राजा रहूंगा, बेशक मैं चरण कैसे धुला लूं। पर केवट भी बहुत चालाक है, उसने कहा कि देखो, भले ही आप क्या हो, वनवास में जाने वाले वनचारी हो, पर भैया हमने सुना है तुम्हारे चरण को धोने से क्या हुआ था? चरण के स्पर्श से शिला क्या बन गई थी? अहिल्या बन गई थी। अहिल्या, शिला से अहिल्या बनी, अहिल्या से नारी बनी, अहिल्या ही शिला बनी, शिला ही अहिल्या बनी। अहिल्या से शिला बनी थी, शिला से अहिल्या बनी वापिस। नाम तो उसका अहिल्या था। अहिल्या से शिला बनी, शिला से अहिल्या बनी, और अहिल्या से नारी बन गई। तो जब आपके चरण धूल की इतनी महिमा है, तो भैया भगवान ने कहा हाँ हो गया एक स्पर्श। अरे रास्ते में बनी कितनी शिलाओं पे हमने पांव रखा, कोई तो नहीं बनी। भगवान ने कहा कोई तो नहीं बनी। बोला क्या पता आपने कौन सा पीछे मुड़ के देखा, कौन सा आपने पीछे मुड़ के देखा? अरे मेरा संशय थोड़ा नष्ट हो जाएगा, आप जरा धुला लो अपने पे। भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो क्या लेकर आया? पीतल की परात नहीं लाया, कठौत लेकर आया, काठ की लकड़ी की परात लेकर आया, सोने चांदी पीतल की परात नहीं लाया। क्यों? क्योंकि चरणामृत जो है, लकड़ी की परात क्या करेगी? लकड़ी चरणामृत को सोख लेगी। अब ठाकुर जी अगर धातु की परात में धोएंगे, अपने चरण धोएंगे, तो क्या होगा? वो चरणामृत तो एक बर्तन में रखे खत्म हो जाएगा। पर लकड़ी की परात अगर चरणामृत को पी लेगी, तो रोज आटा भी लगाओगे तो चरणामृत आटे में मिलता जाएगा रोज, वो तो हमेशा के लिए अमर चरणामृत रहेगा उसके अंदर। इतनी खोपड़ी के साथ उसने भगवान के चरणों को धो लिया। तो ये भजन के माध्यम से उसको लीला श्रवण कर लेता है। हाँ मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, प्रभु कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, जैसे पत्थर से बन गई नारी, जैसे पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, मेरा संशय होगा यही करूं रोजगार, पालूं सारा परिवार, यही करूं रोजगार, पालूं सारा परिवार, सुनो मेरे सरकार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, प्रभु कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, प्रभु कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव, एक मानो तो तुमको बिठाऊं, एक मानो
संशय होगा दूर, अगर तुम्हें हो मंजूर मेरा संशय होगा दूर, अगर तुम्हें हो मंजूर। सुनो मेरे हजूर, पाछे बिठाओ तुम्हें नाव में, प्रभु पाछे बिठाओ तुम्हें नाव में। बड़े प्रेम से चरणों को धोया, बड़े प्रेम से चरणों को धोया, पाप जन्म जन्म का धोया, पाप जन्म जन्म का धोया। खुश था मन मन सिया राम लखन, सिया राम लखन, आओ बिठाओ तुम्हें नाव में, प्रभु आओ बिठाओ तुम्हें नाव में। धीरे धीरे वो नाव चला था, धीरे धीरे वो नाव चला था, वो तो गीत खुशी के गाता, वो तो गीत खुशी के गाता। कहता मन ही मन में सूरज डूबे ना क्षण में, कहता मन ही मन में सूरज डूबे ना क्षण में। ये जाए ना वन में, बैठे रहे मेरी नाव में, प्रभु बैठे रहे मेरी नाव में। मेरी सोची है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, प्रभु कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। जवान का क्या, जब पार उतर गए, ये लो मल्लाह अपनी उतराई, ये लो मल्लाह अपनी उतराई, मेरे पास कछु ना भाई, मेरे पास कछु ना भाई। इसे करो स्वीकार, तेरा होगा बेड़ा पार, इसे करो स्वीकार, तेरा होगा बेड़ा पार। तेरी होगी जय जयकार, तूने बिठाया हमें नाव में, केवल तूने बिठाया हमें नाव में। मेरी छोटी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, प्रभु कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। जैसे तुम हो खिवैया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो खिवैया वैसे हम हैं, और भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। जब मैं आऊं तेरे द्वार, करना भवसागर से पार, जब मैं आऊं तेरे द्वार, करना भवसागर से पार। सुनो मेरे सरकार, मैंने बिठाया तुम्हें नाव में, प्रभु मैंने बिठाया तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, प्रभु कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान के भक्त बताते हैं कि किस चालाकी के साथ भगवान से सौदा करना चाहिए। भगवान से सौदा, सौदा कैसे होता है? ये सौदा तो है, भगवान से सौदा ही तो है। भगवान कह रहे तुझे मुक्ति दे दूंगा, कह रहे क्या करोगे मुक्ति देके? मुक्ति देके अपना पल्ला छुड़ा लोगे। मुक्ति देना लेना यानी कि मुक्ति लेना यानी कि भगवान से अपना पल्ला छुड़ा लेना।
केवट को भवाने का तेरा होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। उसने कहा अच्छा इतना आसान है, अगर आप आ गए हो तो अब आपका पल्ला छूटे नहीं। का करूँ बैकुंठों जाके जहां नंद जसोदा मैया। सुधा जी कहते क्या करेंगे वैकुंठ में जाके हम, जहां नाम नंद है ना यशोदा है, जहां निर्मल बहती यमुना, जहां ना कृष्ण ना गैया बछैया। जहां ना गैया है ना बछैया है, ना कृष्ण है ना यमुना है ना कदम्ब है, तो क्या करना उस लोक में जाके। अगर भगवान से ही संबंध छूट गया तो उस मुक्ति की कामना क्या करनी। भगवान ने कहा संसार का छुटकारा मिल जाएगा और मुक्त हो जाओगे। भक्त नहीं चाहते ऐसी मुक्ति, अपने पास रखो। वरम देव मोक्ष